हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी ने पार्ट 3 पार्ट 2 में बहुत सारा प्यार दिया था, इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। पहले आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर प्यारे साथियों। तो चलिए, इससे पहले देखिए आपका पार्ट 3 पार्ट 2 अपलोड किए थे, हमारा पार्ट 1 है, ठीक ना, उल्टा हो गया था। तो आज का हमारा जो सेशन है मेरे साथियों, यह आपका संस्कृत का पार्ट 1 है जिसका नाम है मंगलम। तो मंगलम का मतलब होता है कल्याण होता है, ठीक है ना। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, यानी कहने का मतलब हुआ कि एक ही वीडियो में आपका पूरा 12 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जितना भी लैंग्वेज है, खुद का लैंग्वेज है, खुद से क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगता होगा, ठीक है ना। आप सभी नोट्स जो अपना बना लीजिएगा, नोटबुक बना लीजिएगा, सारा वीडियो आप लोग को बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। तो एक क्लास करते स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कम से कम लाइक तो जरूर ठोकिएगा पहले से, ठीक है ना। और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला सब्जेक्टिव प्रश्न है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहां पर रहती है। अथवा प्रश्न आ सकता है आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। आत्मा क्या होता है? देखिए, हमारा जो आत्मा है यह हमारा परमात्मा का देन है, उसी का अंश है। मरने के बाद हमारे यह देह जो है यह नश्वर है, 5 तत्व का बना हुआ मेरा शरीर है, या 5 तत्व में मिल जाएगा। लेकिन जो आत्मा जो मेरा परमात्मा के पास से आया है वहां जाएगा, और जो हम लोग कर्म किए हैं इसका फल जो है ना लेकर जाना पड़ेगा। इसलिए इस पाठ में कहा गया है क्या, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, हमेशा जो है ना सत्य पर चलना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है ना कभी मरती नहीं है। तो यह सवाल आपका था आत्मा के बारे में, ठीक है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आंसर है कि आत्मा का स्वरूप अणु से सूक्ष्म एवं महान से महान होता है। यानी आत्मा जो है छोटा से छोटा होता है, बड़ा से बड़ा होता है। आत्मा को आज तक किसी ने बस में नहीं कर पाया है। आत्मा क्या होता है? सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है, अणु से भी छोटा होता है, और महान से महान भी होता है हमारा आत्मा। आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा जो है हमारे हृदय रूपी गुफा में रहती है। हमारा जब शरीर नश्वर हो जाता है, सब शरीर जब नष्ट हो जाता है, यह आत्मा निकलकर फिर परमात्मा के पास चला जाता है। अगला है, विद्वान लोग परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं, जो बड़े बड़े पंडित लोग होते हैं, पंडित लोग, वे इस संसार में क्या छोड़ के चले जाते हैं। देखिए, हम लोग जो आपस में लड़ते करते हैं, मरते हैं, यह सब मोह माया है। जो जिसको हम बोलते हैं यह मेरा भाई है, यह बहन है, यह पति है, पत्नी है, यह कुछ नहीं है। जब आप मरिएगा ना, यही भाई बहन, यही पति पत्नी आपको जो है ना अंतिम संस्कार कर देगा। ये नहीं होगा कि 10 दिन उसको रख ले इस बॉडी को, नहीं। यानी संसार में हम लोग जो जीते हैं यह मेरा क्या है? मोह माया है। आप जो मेरे साथ पढ़ते हैं या मोह माया है। यदि आज मर जाएंगे तो आप ही जो है ना लेके हमें उठा के फेंक दीजिएगा, है ना, मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। तो इसलिए संसार में क्या है? सब मोह माया है। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं इन मोह माया से परे होकर जो है ना परमात्मा का भजन में लग जाते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। आंसर है कि विद्वान लोग मोह माया त्याग कर, यानी कि सर्व न्योछावर कर परमात्मा के पास जाते हैं। यानी जो विद्वान लोग होते हैं, जो बड़े बड़े संत होते हैं, जिनको पता हो जाता है कि संसार में कुछ नहीं है, सब मोह माया है, तो वे लोग क्या करते हैं? इस संसार के सभी दुखों को, सभी सुखों को त्याग देते हैं और परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जिसे महात्मा बुद्ध सब ये सब क्या थे? महात्मा बुद्ध हो गया आपका जो है ना औलीमाल डाकू, इसमें वो भी क्या था? एक भयंकर डाकू था, है ना, लेकिन वह भी परमात्मा के शरण में चले गए। तो हमारा जो आत्मा जो है यह जो ना नश्वर है। आत्मा कभी मरती नहीं है। मरने के बाद हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा परमात्मा के पास चले जाते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं या मोह माया त्याग कर क्या करते हैं? वह परमात्मा के पास चले जाते हैं। क्योंकि सबको पता है कि मरने के बाद एक न एक दिन सबका मृत्यु होगी। मरने के बाद हम सभी लोग कहां चले जाएंगे? परमात्मा के पास जाएंगे। तो जैसा कर्म करके हम लोग जाएंगे वैसा हिसाब वहां जाए मिलेगा, ठीक है ना। तो वहां पे जाएंगे तो बोले क्षत्रयुग इसका डायरी निकालो, या कौन सा कर्म करके आया है ना। तो सब हमारा हिसाब किताब ऊपर में परमात्मा लेंगे जब आत्मा जाएंगे। तो सब दुख जो है ना आत्मा को ही भोगना पड़ेगा ऊपर में। हमारा देह तो यहीं पे नश्वर हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। नदी और विद्वान में क्या समानता है?
आंसर है कि जिस प्रकार प्रवाहित नदियां, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलकर उसका आकार ग्रहण कर लेती है, यानी कि नदी कहते हैं ना, एक तुच्छ नदी अपने गति से निरंतर चलते चलते जाकर समुद्र में मिल जाती है और अपने नदी का अस्तित्व त्याग कर वह समुद्र कहलाने लगती है। इसलिए इस पाठ में कहा गया है यदि निकृष्ट व्यक्ति भी एक विद्वान व्यक्ति के साथ एक सत्संगति में जाना शुरू कर जाता है तो एक दिन क्या होता है, वह जो है ना अपने कुकर्म को त्याग कर वह सत्संगति में शामिल हो जाते हैं, तो एक दिन उसका भी नाम होता है, चलो भाई यह जो ना चोर था, आदित्य सत्संग में जा रहा है, यानी उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जिस प्रकार से बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर जो ना समुद्र में मिलकर वह खुद समुद्र कहलाने लगती है, उसी प्रकार से विद्वान लोग जो है ना क्या करते हैं, इस संसार का मोह माया को त्याग कर क्या करते हैं, अच्छा तपस्या करके वह क्या होते हैं, परम पुरुष परमात्मा बन जाते हैं, परम धाम चले जाते हैं। मतलब जिस प्रकार प्रवाहित नदी अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में जाकर मिलकर उसका आकार ले लेती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर जीवन योनि से मुक्त हो जाता है। विद्वान लोग क्या होते हैं, जो बड़े बड़े संत लोग होते हैं, वो मोह माया को त्याग देते हैं और जो है ना परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। आप लोग देखे और सुने होंगे, कहानी या देखे भी होंगे, सुने टीवी वगैरह देखते होंगे कि महात्मा बुद्ध तपस्या करने के बाद जो है ना वह जो है ना इंसान रहकर भी वह क्या हो गया, भगवान का दर्जा उसको मिल गया था। तो सच्चे हृदय से जो तपस्या करते हैं, जो भगवान को याद करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, वे लोग जो है मनुष्य रहकर भी जो है ना वह भगवान का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी क्या थे, एक नॉर्मल सा इंसान थे, लेकिन वह अच्छा कर्म किए, अच्छा जो है ना राह पे चले, तो उसको लोग क्या कर पुरुषोत्तम श्री राम कहने लगे। चलिए अगला बढ़े। अगला हमारा है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। महान लोग, महान का मतलब बड़े बड़े विद्वान लोग, पंडित लोग, जिनको की पता है संसार के बारे में, संसार में कुछ नहीं है, सब क्या है, मोह माया है, वे लोग संसार को कैसे पार कर लेते हैं, अपने मौत से कैसे पार कर लेते हैं। याद रखिएगा, जो विद्वान लोग होते हैं उनको मृत्यु से डरने लगता है, क्योंकि सभी विद्वान को पता है कि आज हो या कल हो या दिन नश्वर है, इसका नाश होना निश्चित है, तो डरना किस बात का है, किससे डरेंगे। अगर डरना है तो एक परमात्मा से डरना है, क्योंकि मरने के बाद हमारा आत्मा परमात्मा के पास जाएगा, वहां पर मेरा आत्मा उसको हिसाब देगा, परमात्मा को पूछेगा आपको जिस काम के लिए भेजा गया था सृष्टि चलाने के लिए, क्या उसमें आप सक्षम होंगे, क्या आप उसमें सफल होकर आए, हमारे आत्मा से परमात्मा पूछेंगे। तो इसलिए जितना हो सके हम लोग को जो है ना अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि यह हिसाब किताब सब हमें क्या करना पड़ेगा, परमात्मा को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आत्मा परमात्मा का अंश है, जहां से अंश आया है वहां जाएगा। संसार में सत्य की ही जीत होती है और ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है। संसार में चाहे कितना मुसीबत आ जाए, कितना कुछ हो जाए, लेकिन हमेशा जीत किसकी होती है, सत्य की ही होती है। और सत्य की रास्ता पे चलने के बाद ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। भले हाँ सत्य का मार्ग थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जो है ना वो असफल रास्ता नहीं होता है। और ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है। इसलिए महान लोग सत्य का मार्ग का अनुकरण कर संसार रूपी सागर को पार कर लेते हैं। विद्वान लोग क्या करते हैं, सत्य का मार्ग को अपनाते हैं और अपनाने के बाद वह क्या करते हैं, अपने जीवन योनि से मुक्त हो जाते हैं, भव सागर को पार कर लेते हैं। वह दुनिया के सुख दुखों से परे होकर वह निश्चित भाव से जो है ना भगवान का आराधना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है संसार में कुछ नहीं है, यह जितना दिखाई दे रहा है ना सब मोह माया है, मरने के बाद यह सब चीज यही रह जाएगा। क्या, मैं अपना कर्म जाएगा कि हम कैसा कर्म किए हैं। इस पाठ में बताया गया है कि मनुष्य को अपने कर्म के प्रति कितना सजग रहना चाहिए, लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, मोह माया में उलझ के रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 5, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए। मंगलम पाठ के आधार पर बताना है कि सत्य का स्वरूप क्या होता है। आंसर है मंगलम पाठ में सत्य के विषय में बताया गया है। इस पाठ में सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती है, झूठ कभी नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग क्या करते हैं, सत्य को प्राप्त कर ही देवलोक जाते हैं।
मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसलिए क्या करते हैं, सत्य के रास्ते पे चलते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। देवलोक में क्या है, एक सत्य का खजाना है। देवलोक में कोई झूठ नहीं बोलता, एकदम पूरा सत्य ही सत्य चलता है। इसलिए जो बड़े बड़े मुनि लोग होते हैं, ऋषिगण होते हैं, वे क्या करते हैं, सत्य का रास्ता अपनाते। कभी वो असत्य नहीं बोलते, कभी वो मिथ्या वचन नहीं बोलते, झूठा वचन नहीं बोलते हैं। तभी जो है ना वहां जाके परमात्मा में मिलते हैं, तब उनको जो है ना स्वर्ग का स्थान मिलता है। और हम लोग यहाँ पे कुकर्म करते हैं, अच्छा कर्म नहीं करते हैं, अपने धन संपत्ति के लिए उसको मार देते हैं, भाई भाई में लड़ जाते हैं। जितना हम लोग काम यहाँ करते हैं ना प्यारे बच्चों, अब सभी का ना यह कर्म ऊपर में लिखाता है क्या क्या करते हैं। यह जीवन क्या 80 या 90 साल का है, उसके बाद मरने के बाद हम लोग को फिर वहीं जाना पड़ेगा। इस आत्मा को परमात्मा के पास जाना पड़ेगा और पूरा हिसाब किताब आपको देना पड़ेगा कि आपको जिस कार्य के लिए भेजा गया था, क्या आप उस काम में सफल हुए? क्या सृष्टि चलाने के लिए जिस भूमिका में आपको भेजा गया था, मतलब जिस सेक्टर में आपको भेजा गया था, जिस विभाग में आपको भेजा गया था, क्या उस विभाग को आप अच्छी तरह से निभाए या नहीं निभाए? आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आप जितना मौज मस्ती करना है कर लीजिए, मरने के बाद आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसलिए संभवतः करना है क्या, परमात्मा का गुणगान करना है, क्योंकि हमारा आत्मा परमात्मा का अंश है। अगला है, मंगला पाठ में किस सिद्धांत का वर्णन मिलता है, इससे क्या शिक्षा मिलती है? मंगला पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर है, मंगला पाठ में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार ईश्वर द्वारा व्याप्त और अनुशासित है। इस पाठ में यह शिक्षा मिलती है कि यह संसार जो है, यह पूरा सृष्टि जो है, यह ईश्वरों के द्वारा अनुशासित है। ईश्वर ही चलाते हैं, ईश्वर के मर्जी से ठंडी गर्मी होता है, ईश्वर के मर्जी से ही जो है ना प्रलय होता है, जो भी कुछ होता है ईश्वर के मर्जी से होता है। यानी यह संसार जो है ना ईश्वर से व्याप्त है और ईश्वर से अनुशासित है। तपस्या का एकमात्र लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। यानी जो बड़े बड़े मुनिगण ऋषिगण होते हैं, वे तपस्या जो करते हैं, उसका एक ही मकसद होता है, परमात्मा को प्राप्त करना। वो कभी नहीं बोलते हैं प्रभु दर्शन दीजिए, हमको बंगला दीजिए, हमको यह चीज दीजिए, वो कभी नहीं मांगता है। आप लोग फिल्म में टीवी में देखे होंगे, बोलते हैं प्रभु हमें यह वरदान दीजिए, हमको वह वरदान दीजिए, है ना। वरदान नहीं मांगता है, दंपति नहीं मांगता है। जगत श्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा है। जगत का श्रेष्ठ, पूरा संसार का जो सबसे श्रेष्ठ है वह क्या, हमारा परमात्मा है। उसको परम पुरुष परमात्मा कहा जाता है। उसी से जो ना यह पूरा संसार व्याप्त है और यह परमात्मा सभी के हृदय में है। यदि हम कोई गलत काम करने के लिए जाते हैं तो अंदर से परमात्मा बोलता है यह काम मत करो, यह गलत है, लेकिन मेरा मन जो मोह माया में आ जाता है और परमात्मा का बात सुनते नहीं है और यह गलत कर लेते हैं। और उसका जब परिणाम होता है तो फिर परमात्मा कहता है हम तुमको मना कर रहे थे ना यह काम नहीं करने के लिए। तो परमात्मा हम लोग के साथ रहता है, बस हमें उसे पहचानने की एक दिव्य दृष्टि चाहिए। क्योंकि हमारा यह ईश्वर जो है, जो परमात्मा है, वह सूर्य से कई गुना चमकीला होता है। जब हम सूर्य को नहीं देख सकते हैं तो इस आंखों से, जब हम सूर्य को नहीं देख सकते हैं तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? परमात्मा को देखने के लिए एक आंतरिक ज्ञान चाहिए, एक अंदर मन की आत्मा की आंख चाहिए, तभी हम लोग देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते। अगला क्वेश्चन है कि हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करनी चाहिए? हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा करनी चाहिए, ऐसा क्यों? आंसर है, धर्म मनुष्य के जीवन को सकारात्मक बनाता है। धर्म को मानने हो जाएगा, ठीक ना। धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी बुरा संगत में नहीं पड़ता। जो धर्म को अपनाते हैं, जो सत्य धर्म पे मार्ग पे चलते हैं, वो कभी बुरा नहीं करते हैं, वो कभी गलत मार्ग पे चलते ही नहीं है और धन का उपयोग सही दिशा में करता है। जो धर्म पे चलते हैं वो अनायास जो है ना अपने धन को लुटाते नहीं है, दारू शराब नहीं पीते हैं, धन को बर्बाद नहीं करते, वो लिमिट में खर्च करते हैं। जहां आवश्यकता है वहीं पर उसका वो उपयोग करते हैं, जहां तक नहीं करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारा रक्षा होगा। इसलिए हर परिस्थिति में हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अगला है, मंगला पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि विद्वान पुरुष श्रेष्ठतम, यानी विद्वान पुरुष श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा, यानी कि विद्वान पुरुष जो है ना परम पुरुष ब्रह्मा को, यानी कि ईश्वर को
किस प्रकार प्राप्त कर सकता है? आंसर है मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास ने श्रेष्ठ पुरुष अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने वास्तविक नाम को त्याग कर सागर में समाहित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम को त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष को अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार संसार के अवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। कहते हैं जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर, अपने बाधा विघ्न को त्याग कर जाकर समुद्र में मिलकर वह समुद्र कहलाने लगती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने मोह माया को त्याग कर, अपने मान अपमान को त्याग कर क्या करते हैं? परम पुरुष ब्रह्मा को, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं और स्वयं जो है ईश्वर का एक दिव्य प्रकाश बन जाते हैं और सांसारिक मोह माया से वो मुक्त हो जाते हैं। अगला है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताइए कि आत्मा क्या होता है? अंदर है मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के लिए से लिया गया मंत्र में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद रहता है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। आत्मा क्या है? आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। आत्मा को वश में आज तक कोई नहीं किया, ना कोई कर पाएगा। हवा को वैज्ञानिक कैच कर लिया है लेकिन आत्मा को कैच नहीं कर पाया। आप कहानी सुने भी होंगे, एक डॉक्टर ने क्या किया था, एक रोगी को शीशा में बंद कर दिया था और वो मरने वाला था और देखना चाहता था कि आखिर आत्मा कैसे निकलता है। जब आत्मा से निकला, शीशा को तोड़ के निकल गया लेकिन उसे कोई नहीं देख पाया। तो वहां साबित हो गया था कि आत्मा को कोई वश में नहीं कर सकता है। चलिए यहां से हमारा है ना प्रश्न था 9 हमारा सब्जेक्टिव था, पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं, ठीक है ना। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है। नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में कौन मिल जाता है? तो नदी मिल जाती है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का द्वितीय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? वो कंठोपनिषद से लिया गया है। अगला है मंगलम पाठ का जो तीसरा मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है? यह लिया गया था मुंडकोपनिषद से। मंगलम पाठ का पांचवा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? यह श्वेतावर उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का चौथा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया था? यह मुंडकोपनिषद से ऊपर आया था। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? इस तरह से मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हो गया। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो पद्यात्मक, पद के रूप में लिया गया है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ईश्वर के द्वारा, यानी कि परमात्मा के द्वारा। उपनिषद में किसके महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में जो है ना आपका परम पुरुष ब्रह्मा का जो है ना वर्णन किया गया। ब्रह्मा का, किसका? ब्रह्मा का। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो कुल 5 मंत्र हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? मुंडकोपनिषद का। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की जीत होती है। हिरण्यन पात्रेण डैश अपिहितम होगा, अपिहितम तादृश्यते, हाँ ठीक है, तादृश्यते किस उपनिषद से लिया गया? बीच में रिक्त स्थान है, तादृश्यते होगा। यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। जंतो गुहाया का निहित, यानी कि जंतु यानी जीव जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या निहित है? इसको हिंदी में लिखा गया है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या निहित है? तो आत्मा निहित है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से, यानी कि सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। महता महियाना का महान से महान कौन होता है? तो आत्मा होता है। मंगलम पाठ कहां से संकलित है? यह उपनिषद से लिया गया है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो समुद्र में जाके मिल जाती है। अगला है कि महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान आत्मा है। काफी यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा जो मंगलम पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो गया संपन्न। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को थोड़ा पहुंचा दीजिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग
पार्ट 4 में मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।